मेरे साथ सरायकेला राजनगर के रहने वाले सूरज मंडल हैं। सूरज की सरकारी नौकरी लगी है, केंद्रीय विद्यालय में यह शिक्षक बने हैं। 4200 ग्रेड पे में इनकी नियुक्ति हुई है, मतलब करीब 60,000 के आसपास इन्हें जो है वेतन मिलेगा। दरअसल सूरज की स्टोरी और सूरज की ये सफलता की कहानी आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूरज के चेहरे से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। अगर फॉलोअप देखते होंगे तो सूरज का कई बार इंटरव्यू फॉलोअप पर आपने देखा होगा। झारखंड में पिछले 1.5 साल से सूरज मंडल सहित सैकड़ों छात्र आंदोलन कर रहे थे। दरअसल सूरज मंडल सीटेट पास स्टूडेंट थे और झारखंड में ये आंदोलन कर रहे थे कि झारखंड सरकार जो वैकेंसी निकालने वाली है उसमें सीटेट को भी मान्यता देनी चाहिए। अगर सीटेट को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं तो टेट की आप परीक्षा ले लीजिए। वो टेट की परीक्षा जो 2016 के बाद झारखंड में नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने न टेट की परीक्षा ली और न ही जो वैकेंसी निकाली, जिस वैकेंसी का जिक्र अक्सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते रहते हैं कि 50,000 शिक्षकों की बहाली जल्दी निकलने वाली है। 26,000 शिक्षकों की बहाली निकाल दी भी गई, लेकिन उसमें सिर्फ टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, सीटेट को मौका नहीं दिया गया और फिर से टेट की नई परीक्षा जो है नहीं ली गई। अब इसका खामियाजा ये हुआ कि सूरज जैसे सैकड़ों छात्र झारखंड के, उनकी नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय में हुई है। सूरज की नियुक्ति असम के डिब्रूगढ़ में पढ़ाने के लिए हुई है, मतलब झारखंड का छात्र अब असम में जाकर पढ़ाएगा, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ की सरकार उन्हें मौका नहीं दी। इनके साथ साथ करीब 7 से 8 लाख वैसे छात्र जो टेट की परीक्षा देना चाहते थे उनकी परीक्षा नहीं ली। सूरज से अब बात करेंगे। सूरज आज मिठाई लेकर फॉलोअप के दफ्तर पहुँचे हैं कि हम आंदोलन किए, भले ही वो उस आंदोलन की वजह से मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत किया उसको शुक्रिया कहने के लिए और आप तमाम दर्शकों को शुक्रिया कहने के लिए मिठाई लेकर, सरायकेला का स्पेशल मिठाई लेकर सूरज पहुंचे हैं। सूरज, पहले तो बहुत बधाई आपको। हाँ, धन्यवाद आपका सनी भैया। और चूँकि लगातार जब भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता था या कोई हम लोग कार्यक्रम हम लोग करते थे तो उसको लगातार आपने कवरेज दिया और आपने हमेशा उम्मीद बढ़ाया हम लोगों का। इसलिए सबसे पहले तो आपके फॉलोअप टीम को, आपको और पूरे जितने भी तमाम यहाँ पर दर्शक हैं उनको बधाई और उनको शुभकामनाएं, और मेरा जो है बधाई दे रहे हो उनको भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों तक आंदोलन किए और क्या लगता है कि उस आंदोलन में कुछ नहीं हुआ? ये जो 1.5 साल तक आप लोग आंदोलन किए, इस 1.5 साल के आंदोलन में किससे किससे मिले और कहीं से कोई उम्मीद की किरण आपको दिखी थी क्या? हम लोग लगभग 1.5 साल लगातार जो हम लोग का मूवमेंट रहा है उसमें हम लोग मुख्यमंत्री सर से मिले, शिक्षा मंत्री उस टाइम थे, उस टाइम जो है दिवंगत जगन्नाथ महतो सर, उनसे भी हम लोग बात किए थे। तो कई बार हम लोगों को लगा कि सर हम लोग की बात को समझ रहे हैं और मान जाएंगे, कई बार उम्मीदें लगी, आश्वासन भी बहुत बार मिला, लेकिन अंततः कोई जो है धरातल पर जो है ठोस हम लोग को जो है कागजी कार्रवाई होने को नहीं मिला और वहाँ पर सफलता नहीं मिली। तो मुख्यमंत्री सर से भी बहुत बार मिले, 3-4 बार हम लोग लगातार मिले और बातों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किए, लेकिन कहीं से भी हम लोग को वहाँ से जो है उम्मीद की किरण नहीं नजर आई। तो फिर हम लोग कोर्ट भी गए। कोर्ट में भी हम लोग जितने भी झारखंडी हम लोग सीटेड उतने अभ्यर्थी जितने भी थे हम लोग मिल करके वहाँ पर केस दायर किए। उसका भी जजमेंट अभी तक सुनाया नहीं गया है, लगभग 4 महीने से कोर्ट में पेंडिंग हमारा केस, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसमें फैसला आएगा। तो कि बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे मिलेगा और कहीं वो भी आशा की किरण उसमें खोजेंगे, तो इसीलिए हम लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, हम लोग का प्रायोरिटी रहता है, इच्छा रहता है कि हम लोग झारखंड की मिट्टी में ही जो है नौकरी करें, यहाँ के आसपास क्षेत्र में हमको नौकरी मिले, लेकिन वो जो है उस पर तो सफलता नहीं मिली। मैंने केंद्रीय स्तर की जो है परीक्षा होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। पिछले साल मैंने परीक्षा दी थी, फिर रिटर्न के बाद इंटरव्यू हुआ दिल्ली में और उसके बाद जो है कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया जिसमें मैं सफल हुआ हूँ। मतलब आप 1.5 साल हेमंत सोरेन से नौकरी मांगते रहे, नौकरी नहीं मांगे बल्कि बोलते हैं कि परीक्षा में बैठने का मौका दीजिए, और अंततः आपको मोदी जी के हाथ से नियुक्ति पत्र मिला है। हाँ बिल्कुल, राज्य स्तर पर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि राज्य में नौकरी होगी तो हम लोग घर के आसपास जो है वहाँ पर पढ़ाएंगे और गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है उनको हम लोग प्रदान करेंगे। हम लोग के अंदर टैलेंट का मैंने हमेशा बात किया कि कोई ऐसा बात नहीं है कि हम लोग वो जो टैलेंट जो मांग रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। हम लोग भी सीटेट उत्तीर्ण कर गए थे और राज्य सरकार जब टेट की परीक्षा नहीं करवा रही थी इसीलिए हम लोग उसमें बैठ ही नहीं पाए। अगर करवा लेती, 2016 के बाद लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, टेट की परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई झारखंड में। अगर सरकार टेट करा लेती तो निश्चित रूप से हम लोग टेट में भी सफल हो जाते। और अभी जो नियुक्ति निकाली
ली गई है उसमें केवल और केवल वही बच्चे अपियर हो रहे हैं जो टेट लास्ट 2016 में पास किए हुए हैं, और उसके बाद कोई टेट हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अभी जो टेट लगभग तो वही फॉर्म फिलअप हम लोग देख रहे थे, लगभग 30-35 हज़ार फॉर्म ही अप्लाई हुआ है और 26,000 सीट है। तो बताइए गुणवत्ता फिर कहाँ से रहेगी। तो इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि राज्य में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट केंद्र स्तर की जो परीक्षा होती है और उसमें हर एक जो यहाँ का सिलेबस या मान लीजिए जो एक एनसीटी जो गाइडलाइंस फॉलो होता है उसके माध्यम से सारी चीज़ों को फॉलो करके ही वो एग्जाम पास करना होता है। तो उस परीक्षा को अब हम लोग क्वालिफाई किए थे, तो हम लोग का डिमांड यही था कि आप तो इक्विवेलेंट कर लीजिए और नहीं तो नया टेट लीजिए, हम लोग उसमें एग्जाम देंगे। फिर लोकल लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की गई। मैंने उसमें भी कहा कि लोकल लैंग्वेज की परीक्षा सरकार फिर से दोबारा ले रही है, जो मुख्य परीक्षा भी लेने वाली है उस पर अपियर होंगे। तो बहुत सारे तर्क हमारे पक्ष में थे, लेकिन उन तर्कों को नहीं समझा गया, बल्कि वरीयता दी गई केवल और केवल जो पास पहले किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इसका निराशा लग करके कोर्ट में मामला गया, फिर अभी तक पेंडिंग है। तो हम लोग उम्मीद है कि बाकी बच्चों को भी, क्योंकि असली खुशी उस दिन मिलेगी, क्योंकि 1.5 साल से संघर्ष रहा है, और उन सारे बच्चों को भी अगर सफल होते हुए मैं देखूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी हो, क्योंकि इसमें लगातार हम लोग 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे। आज जब आपसे बात हो रही है इसी समय आप देखिए कि 4 राज्यों का चुनावी परिणाम भी आया है, जिसमें से कि 2 स्टेट जिसमें कि कांग्रेस की सरकार थी वो सरकार चली गई, 3 और 1 स्टेट में तो बीजेपी की पहले से ही थी। तो अभी यहाँ भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार मान ली जाए तो क्या लग रहा है कि कुछ इसके पीछे, आज के परिणाम के पीछे मैसेज है और हर कोई मंथन करना चाह और सब कुछ जानना चाह रहा है कि झारखंड पर इसका क्या असर पड़ेगा। हेमंत सोरेन को उनकी रैली में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, स्टूडेंट के लिए कुछ वैसा करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि राजस्थान में ओपीएस लागू करने के बाद भी वहाँ पे कांग्रेस आ रही है। देखिए एक जो है कॉमन जो है लोगों में जो जा रही है मैसेज, जो हम लोग बातचीत के दौरान हम लोग समझ पाते हैं कि ओपीएस जो लागू होता है वो ऑलरेडी जो जॉब में है और भी जो नीतियां हैं जो भी लगातार झारखंड में रिलैक्स रहते हैं। हाँ, मतलब जो जिनको ऑलरेडी सरकारी पद में हैं उनके लिए ठीक है, अच्छा हुआ है, ओपीएस उनको सुविधाजनक लग रहा है, लेकिन वो काम केवल उनके लिए हो जो रोजगार में ऑलरेडी हैं। लेकिन जो नए बच्चे जो फ्रेश नियुक्ति के लिए वेट कर रहे थे, और झारखंड में भी सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख रोजगार नियुक्ति इस पूरा करेंगे बोल के, लेकिन ये बड़ी बहाली झारखंड में हुई नहीं है। और हम लोग लगातार नियुक्ति के लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे थे। तो एक जो हम लोगों का स्तर से जो हमेशा रहता है, क्योंकि रोजगार एक बहुत ही जो है संजीदा वाला मामला है, क्योंकि इसमें रोजगार और नौकरी किसी को मिलता है तो उससे पूरा फैमिली जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है और उन लोगों का सारा उद्धार हो जाता है। तो नियुक्ति अगर एक घर में किसी को होता है तो उससे 5-6 लोगों का जो है जीवन यापन का जो है वो ठीक हो जाता है, उनका सुधार हो जाता है जीवन यापन में। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर पहल किया जाए, सरकार जितने भी आती हैं नियुक्ति पर, रोजगार पे, और एक बात होती है कि सरकार डिग्री देने के बाद भी बहुत सारे लोग टेक्निकल डिग्री करते हैं, सरकार ही करवाती है, कोर्सेज भी करवाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि इनके पास हुनर नहीं है। तो डिग्री तो सरकार ने ही दी है, फिर आप कह रहे हैं कि उनके पास हुनर नहीं है, तो हुनर को फिर ऐड करना चाहिए या फिर करिकुलम का एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाना चाहिए हुनर को। तो स्किल को आप पार्ट बना लीजिए या स्कूल लेवल से ही करा लीजिए। अगर हुनर के बदौलत ही नौकरी मिलनी है तो हुनर को ज़्यादा वरीयता देना चाहिए पाठ्यक्रम के साथ साथ। तो ये ज़्यादा उस पर इंफेसाइज करने से उसको ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। बच्चों को जो है कहा जाता है, जैसे चाइना में बोलते हैं कि लोगों के घर घर में मोबाइल बनते हैं, तो इस तरह का अगर सरकार कुछ नया पहल करे, क्योंकि यहाँ नियुक्ति और नौकरी सीमित है, लेकिन अगर स्किल कर दिया जाए बच्चों को या पाठ्यक्रम में शामिल करके स्किल का इन्हेंस किया जाए तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, यहाँ पर 10 या 5 हज़ार के लिए यहाँ से बच्चे बेंगलोर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको लाभ होगा। तो हम लोग का ओर से जो फीलिंग है कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ओर से कि सबसे पहले हुनर को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए और सरकार रोजगार पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रोजगार अगर होगा तो कहीं ना कहीं उससे तमाम जितनी तकलीफें जो बुनियादी जो होते हैं, हेल्थ होता है, आपका एजुकेशन होता है, इन सारी जो खाना पीना का व्यवस्था होता है वो रोजगार से सुनिश्चित हो जाएगा। तो सरकार अगर रोजगार पर फोकस करे, बाकी चीज़ें एक व्यक्ति अपने खुद सक्षम है कि कर लेगा। उनको धोती साड़ी योजना की आवश्यकता नहीं है, उनको कई मतलब जो है भात दाल योजना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको अगर नियुक्ति अगर पहुँचा दीजिएगा तो निश्चित। तो 1.5 साल तक आंदोलन किए कि झारखंड में हमको नौकरी दे दीजिए, यहाँ पर करेंगे। अब चूंकि आप बाहर जा रहे हैं, स्टेट से असम में जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री से आपकी कई बार मुलाकात हुई है, बात हुई है, जरूर आपके चेहरे को पहचानते होंगे। कोई एक बात जाते समय जो मुख्यमंत्री से कहना चाहें? मुख्यमंत्री सर से ही कहेंगे कि मतलब वो कहीं ना कहीं जो खास करके जो नियुक्तियां हो रही है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में एक शिकायत बच्चों में खास करके, मैं ये दिल से बात रख रहा हूँ, क्योंकि एक फीलिंग है जो हम लोगों के अंदर कि यहाँ
परीक्षा होती है लेकिन पारदर्शिता पूरी नहीं हो पाती है। जूनियर एग्जाम की परीक्षा की लगातार बच्चे लगभग आखिरी नियुक्ति हुई थी 2012 के आसपास। बताइए कि 8-10 साल बाद वो लगातार कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और बीच में जब पेपर लीक की सूचना आती है तो वो पूरा बच्चा जो है ना वो हतोत्साहित हो जाता है। वो 8 साल 10 साल 12 साल भी वो मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ कि नियुक्ति प्रक्रिया में वो बैठेगा, उसको बस एक फेयर तरीके से एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन जब सुनने को आता है कि जेईई के एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो गया, आज तक पता नहीं चला कि उसमें बड़ी तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट था वो किसका था, कार्रवाई क्या हुई। फिर वही कंपनियां जो नियुक्ति में जिनको मिलता है ठेका, वही फिर नाम बदल करके दूसरा बार फिर वही अप्लाई करते हैं। फिर अभी कुछ हाल फिलहाल में आपने भी कवर किया था कि जो है एग्जाम हुआ था पीजीटी वाला में, उसमें भी क्वेश्चन वगैरह पहले आउट हो गया है। तो ये जो चीज़ होता है ये मनोबल को जो है ना बहुत सारे बच्चों का तोड़ देता है। और बहुत सारे बच्चे बीएड डीएलएड ट्रेनिंग करने के बाद लगातार ऐसी सूचनाएं भी आई, कुछ बच्चे हजारीबाग में, कुछ और बच्चे भी झारखंड में जो है ना हतोत्साहित होकर के अपनी जो है जीवन को भी जो है आत्महत्या तक की है। तो इसको भी कहीं ना कहीं उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो बच्चे माँ बाप उनको पढ़ाए हैं और कहीं ना कहीं उनको फेयर तरीके से बस एग्जाम करवाने का, और जो नियुक्ति है कम से कम जो सरकार करवा रही है उसको फेयर तरीका से ले ले। और जो अभी हाल ही में एक सरकार ने अच्छा पहल करते हुए एक नियम भी लाई थी, जो आपका सरकार बोल रही थी कि हम जो है चोरी करे कोई, हाँ पकड़े जाएंगे यहाँ पर, राज्यपाल हाँ दे दिए। तो इस कानून का थोड़ा अच्छे से पालन होना चाहिए, और जो भी नियुक्ति होती है उसको ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, क्योंकि डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन अगर एग्जाम हो रहा था तो उसको तुरंत करना चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जाम हो जाता है, उनको जो है आंसर शीट अभी तक नहीं मिला पीजीटी के एग्जाम के बाद, तो वो भी दिक्कत हो जाता है कि अंदर में क्या चल रहा नहीं चल रहा, डाउटफुल जो बना होता है। जैसे बिहार सरकार में अभी लगभग जो है 1.5 लाख नियुक्ति एक फेज में कंप्लीट करके अभी दोबारा और 1 लाख वैकेंसी निकाला गया है, और बच्चों को 1 से 2 महीना में नौकरी मिल गया वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि सरकार, झारखंड सरकार और बिहार सरकार कर सकती है, तो सेम मशीनरी यहाँ पर भी है, सेम लोग यहाँ पर हैं, आईएएस आईपीएस यहाँ भी हैं, और बहुत सारे कर्मचारी यहाँ भी हैं, तो वो काम यहाँ भी किया जा सकता है। बस जरूरत है कि इंटेंशन की, गुड इंटेंशन की हम लोग करना चाहते हैं बोलकर, तो व्यवस्था वही है। बस सरकार अगर सही तरीके से, मुख्यमंत्री सर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो उनको निश्चित रूप से जनता की आशीर्वाद भी लगेगी। और हम लोग स्टूडेंट की ओर से बस एक ही कामना रहती है कि जो बच्चे यहाँ पर रांची में लगभग 5-7 हज़ार रुपया रूम रेंट है और लगातार तैयारी करते हैं, और 5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी लगभग 5-6 साल तक गवा देते हैं, तो वैसे बच्चों को कम से कम, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप सबको नौकरी तो नहीं दे सकते, बात सच है, लेकिन जितनी नियुक्तियां हैं, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था पेपर में कि लगभग 3 लाख के आसपास सरकारी नियुक्ति जो है वो पेंडिंग है, पद खाली है सरकार का। तो बताइए 3 लाख से अधिक अगर सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता है यहाँ पर झारखंड, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो बाधा हो रहा हो। फिर सीट जो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल में भरा जाता है पैसे लेकर के, फिर बैकडोर से एंट्री होता है। तो ये ना करके कम से कम जो है ना बच्चों के लिए जो नियुक्ति पद खाली है 3 लाख आसपास, उसको भरा जाए तो नौकरी सबको लगभग मिल जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने की ये बातचीत हो रही है, और सूरज जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। अगर परिणाम का मंथन सरकार भी कर रही है, ऐसा ना हो कि सूरज को भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करार कर और इस पूरी बात को जो है झुठला दी जाए। तो अब सचमुच में चूँकि सरकार के पास बहुत समय नहीं है, 1 साल का समय बचा है, तो 1 साल के अंदर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है ताकि चुनाव में परिणाम अच्छे हों और जो लोग हैं, जो जनता है, वो सरकार से खुश हो सके। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.